जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही खास है उन लोगों के लिए जो बेटे की इच्छा रखते हैं, पुत्र की कामना रखते हैं। उनको विशेष रूप से ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो आपको 101% पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों उसे जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज मैं जो जानकारी दे रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के तौर पे बता रही हूँ आपको, और शास्त्रों के अनुसार भी बता रही हूँ। अगर इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं, इन बातों का, तो आपको 101% पुत्र की ही प्राप्ति होगी। दोस्तों जिन भी बहनों भाइयों को देखिए सिर्फ संतान की इच्छा है, तो उनको भी इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो उन्हें देखिए गुणी संस्कारी संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों देखिए सबसे पहले जो हस्बैंड वाइफ है वो अपना राशिफल अवश्य देखें। जिन भी महीनों में उनका देखिए पुत्र प्राप्ति का योग बन रहा है, अगर उन दिनों में वो चांस लेते हैं तो उनको 100% पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। और दोनों की राशि में है तो उनको तो 100% होगा ही होगा। लेकिन देखिए दोनों की अगर राशि में, मेन तो देखिए हस्बैंड की राशि में पुत्र प्राप्ति योग होना चाहिए। अगर पत्नी के नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन पति के तो जरूर होना चाहिए। लेकिन अगर पति के नहीं है और पत्नी के है तब आप चांस ना लें पुत्र प्राप्ति के लिए। संतान तो आपको होगी लेकिन पुत्र होगा, बेटा होगा, ये नहीं होगा। क्योंकि मेन कारक जो बेटे का होता है वो पुरुष प्रधान होता है, तो पुरुष की राशि में अवश्य होना चाहिए। और ये राशि देखिए जन्म राशि पर भी पूरा असर करता है, और क्या कहते हैं जो प्रचलित नाम होता है ना उस पर भी राशिफल का पूरा प्रभाव रहता है 80-90%। तो आप दोनों से ही देख सकते हैं। चाहे आपको अगर अपनी जन्म राशि नहीं पता तो आप अपने नाम की राशि से भी राशिफल अवश्य देखा करें, तो आपको 101% संतान पुत्र की ही प्राप्ति होगी। फर्स्ट बात तो ये हो गई। और अगर सेकंड देखें, सम तिथि सम दिन का तो आपको पता ही है कि पुत्र प्राप्ति के लिए सम दिन और सम तिथि का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन उसमें भी किन दिनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले एक अष्टमी जो तिथि होती है, अष्टमी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, एकादशी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चतुर्दशी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अमावस्या का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और पूर्णमासी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इन दिनों में या आपके समदिन समतिथि में अगर शनिवार का दिन पड़ जाए तो उसका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि अगर इन दिनों का प्रयोग करेंगे तो आपको होने वाली जो संतान है या तो अल्पायु हो सकती है, नपुंसक हो सकती है, कन्या भी कन्या तो होती ही है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐब हो जाते हैं, बच्चे के लिए अच्छा नहीं माना जाता शास्त्रों के अनुसार, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। इसलिए आप इन दिनों का प्रयोग ना करें तो बेहतर है। और सबसे बड़ी बात कि आपको किस दिन का प्रयोग करना ही चाहिए। दोस्तों ये मैं अपने जीवन के एक्सपीरियंस पर बता रही हूँ। अपने बहुत लोग देखिए अश्लील वीडियो डालते हैं, कहते हुए भी उनके शायद आंखों से शर्म लिहाज है ही रहा ही नहीं है, ऐसी गंदे वीडियो डाल देते हैं। लेकिन हम लोग, ये बात मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि मैं आपको बताऊं, लेकिन फिर भी मैं बता नहीं पा रही थी। लेकिन आज मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि आप इस दिन का प्रयोग अवश्य करा करें तो आपको 101% बेटा ही होगा। दोस्तों सारी तिथियों में जो तिथि है वो मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस में बता रही हूँ कि द्वादशी का प्रयोग आप अवश्य करा करें। चाहे आपका दिन पड़ रहा हो या ना पड़ रहा हो, चाहे आपका सम दिन पड़े या ना पड़े, लेकिन आप द्वादशी का प्रयोग अवश्य करा करें। आपको निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। क्योंकि मेरे दोनों बेटे द्वादशी के ही हैं, तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप द्वादशी का दिन जरूर प्रयोग करा करें। ये देखिए जो तिथियाँ होती हैं ना, जैसे जैसे आगे बढ़ती रहती हैं तो उनका जो प्रभाव है अधिक रहता है, लेकिन द्वादशी का प्रभाव सबसे अधिक देखा है मैंने। तो इसलिए आप द्वादशी का प्रयोग अवश्य करा करें तो आपको निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों इसके अलावा देखिए जब भी आप चांस ले रहे हैं, खासकर बेटे के लिए चांस ले रहे हैं, तो चांस लेने से 8-10 दिन पहले ही आप उपाय करते हैं ना। एक तो आपका देखिए राशि के अनुसार अगर योग बन रहा है और साथ में अगर आप उपाय करते हैं तो आपको 101%
पुत्र की प्राप्ति होती है। बेटे की जो चाह है वो आपकी अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, उपाय करने का देखिए कभी भी नुकसान नहीं होता, और जो उपाय होते हैं वो सिर्फ भगवान कृष्ण के या फिर मतलब शिव जी की ही पूजन होता है। वो एक पुण्य है जो आप अर्जित कर रहे हैं। उससे आपको क्या होगा, जो आपकी होने वाली जो संतान है दीर्घायु को होगी। देखिए, सुपात्र होना भी जरूरी है। जब आप उपाय करते हैं तो निश्चित ही जो आपकी होने वाली संतान है वो माता पिता की देखिए आज्ञाकारी होगा, भगवान का भक्त होगा। तो ऐसी संतान हर किसी को चाहिए। ऐसा नहीं कि संतान तो हो गई लेकिन आगे चलकर आपको दुख दे, तो ऐसी संतान का होने का भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए दोस्तों, आप 3 उपाय तो अवश्य ही करा करें। 1-2 सोमवार का पूजन अवश्य करें। संतान गोपाल मंत्र का उच्चारण आप 8-10 दिन पहले ही करना प्रारंभ कर दें। रोज 1 माला का जाप तो अवश्य ही करा करें। दोस्तों, आपका जब योग होता है और साथ में उपाय करते हैं तो आपको 101% मतलब संतान की पुत्र की ही प्राप्ति होती है, और मतलब सुपात्र संतान की प्राप्ति होती है। और साथ ही दोस्तों, उन दिनों में खास कर देखें जब आप कंसीव करने की सोच रहे हैं, मतलब चांस लेने की सोच रहे हैं, तो उन दिनों से लेकर 3 महीने तक इन उपायों को अवश्य ही किया करें। और साथ में आपको क्या करना है, गौ माता की सेवा अवश्य करनी है। आपको गौ माता के लिए रोटी, मतलब कुछ भी, लोई कुछ भी दे सकते हैं। मतलब उन दिनों में जब आप बेटे के लिए सोच रहे हैं ना, तो ये 3 उपाय अवश्य करें। एक तो सोमवार का पूजन अवश्य करें, संतान गोपाल मंत्र का उच्चारण अवश्य करें, और साथ ही आपको मतलब गौ माता की सेवा या कोई रोटी लोई अवश्य ही देनी है, उनको निकालनी है। और ये 3 उपाय कर लेंगे ना, और साथ ही जो मैंने दिन बताए, एक तो देखिए अपना राशिफल अवश्य देखें, और सम दिनों में और सम तिथि में द्वादशी का प्रयोग अवश्य ही करें। और जिन दिनों को मैंने प्रयोग करने के लिए मना करा है उन दिनों को मतलब छोड़ दें, अवॉइड कर दें, तो निश्चित ही आपको पुत्र की ही प्राप्ति होगी। दोस्तों, इन उपायों को फॉलो करें। देखो, आपको 101% मैं अपनी मतलब एक्सपीरियंस के तौर पे कह रही हूँ। देखिए, कुछ एक्सपीरियंस हमें समय के साथ साथ आता है, कुछ शास्त्रों के अनुसार मैंने आपको बताया, कुछ अपने जीवन का एक्सपीरियंस बताया है, तो निश्चित ही आपको देखना पुत्र की ही प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक अवश्य करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।